नमस्कार दोस्तों, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे देश भर के मौसम के बारे में, जिसमें बताएंगे कि कहाँ कौन से राज्य में बारिश की गतिविधियाँ किस प्रकार रहने वाली हैं। तो भारत के क्षेत्र पर अगर मौसमी गतिविधियों की बात करें तो एक डब्ल्यू जो है उत्तरी राज्यों पर बना हुआ है, जो कि आज रात के समय में या अगले 24 घंटों के दौरान लगभग जो है उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में अपना असर जो है खत्म करते हुए आगे निकल जाएगा। और वहीं पश्चिमी जेट धारा भी जो है उत्तरी राजस्थान को छोड़कर पंजाब, हरियाणा और हिमाचल, उत्तराखंड के क्षेत्रों की ओर शिफ्ट हो जाएगी। पूर्वी जेट का दायरा बढ़ने लगेगा। मध्य भारत, दक्षिण भारत से लेकर राजस्थान के कोटा, उदयपुर संभाग, जोधपुर संभाग की ओर बढ़ने लगेगा और गुजरात भी इसके दायरे में रहेगा, जिससे दक्षिण पूर्व बादलों की आवागम या बादलों की आवाजाही जो है आने वाले 24 घंटों में कुछ बढ़ना शुरू होगी। कोटा संभाग से, उदयपुर संभाग से गुजरात के क्षेत्रों में, वहीं जोधपुर संभाग के जो जालोर हैं, कुछ पाली हैं, सिरोही के क्षेत्रों में भी दक्षिण पूर्व बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। और दक्षिण पूर्व बादलों की आवाजाही यानी ऊंचाई वाले घने बादल, मेघ गर्जन वाले बादल, काफ़ी जो उमड़ घुमड़ कर आते हैं वैसे बादल, जो कि तेज़ बारिश भी रहते हैं, तो यानी आगे फिर जो है नया स्पेल आने वाला है और बारिश की उम्मीद कर सकते हैं आने वाले दिनों में। 2-4 दिनों के अंतराल के आसपास से लेकर कुछ बारिश की गतिविधियाँ कोटा, उदयपुर में जो है जल्द ही शुरू हो जाएगी। उम्मीद है 24 से 48 घंटों में कुछ जगहों पर जो है छुटपुट असर शुरू हो जाएगा। जो मानसून है वह भी जो है झालावाड़ के क्षेत्रों में प्रवेश कर चुका है। पूर्वी क्षेत्रों में महाराजपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, यानी महाराजपुरा और जो बरखोदी, कुछ जो है शिमला के आसपास के क्षेत्र हैं, मनोर थाना के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में जो है। वहीं आगे 24 घंटों में अनुमान है कि बांसवाड़ा, कुछ जो झालावाड़ के क्षेत्र हैं, साथ ही कोटा और बारा के क्षेत्रों में मानसून आगे बढ़ने की संभावनाएं लग रही हैं। तो कुछ उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं गुजरात के जो मध्य भाग है, पालनपुर के दक्षिणी क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर भी मानसून के जो हैं, यानी कुछ पाटन के आसपास के क्षेत्र हैं, अहमदाबाद तक के क्षेत्रों के आसपास भी मानसून के आने वाले 72 घंटों में आगे बढ़ने की संभावनाएं काफ़ी अनुकूल हो गई हैं। तो जल्द ही गुजरात में भी जो है मानसून अब वापस कई दिनों बाद आगे बढ़ेगा। कई दिनों से स्थिर बना हुआ है, लगभग 13 जून से ही यहाँ पर मानसून अटका हुआ है, जो कि आगे बढ़ेगा। तो अब जो है भारत के अलग अलग राज्यों पर नज़र डालते हैं कि मौसम कैसा रहेगा। तो बात करते हैं भारत के क्षेत्रों, पश्चिमी भारत के क्षेत्रों से देखें तो यहाँ पर जो है राजस्थान के क्षेत्रों से अगर बात करें तो राजस्थान के जोधपुर संभाग के क्षेत्रों के आसपास से, यानी मीरपुर खास के आसपास जो है एक सर्कुलेशन है, जो कि हम 2 दिनों से यहाँ पर दिखा रहे हैं। और बारिश की गतिविधियाँ भी दक्षिण पाकिस्तान पर खंड वर्षा के रूप में हो रही है। तो यहाँ से जब जेट धारा जो है उत्तर की ओर खिसक चुकी है, यानी बीकानेर और जयपुर संभाग के क्षेत्रों की ओर से गुजर रही है दक्षिणी छोर इसका, तो दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख काफ़ी तेज़ हो गया है पिछले 24 घंटों में। जैसे जैसे जेट का असर कम हुआ, तो जितनी भी नमी जो है पाकिस्तान के दक्षिणी भागों के आसपास अरब सागर से कुछ जो है डब्ल्यूडी की वजह से पैदा हुई थी, वह नमी जो है अब राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर के क्षेत्रों से आगे प्रवेश कर रही है। तो कुछ जो है जालोर और सिरोही, पाली के अरावली रेंज में, इसीलिए पाली के अरावली रेंज में भी जो है खंड वर्षा की संभावना पाली के मारवाड़ जंक्शन, सोजत, रायपुर, इन क्षेत्रों में बन रही है। आज रात्रि के समय अभी 6:30 बजे का जो मौसमी आकलन है 21 जून शाम का, इसके हिसाब से अगर देखें तो गडरा रोड के आसपास से लेकर रामसर, जो चौहटन के आसपास के क्षेत्र हैं, बाड़मेर शहर हैं, सिव, हरसाणी, बलेवा, इन क्षेत्रों में देखें अगर, तो यहाँ पर जो है जैसिंदार सहित मियजलर के क्षेत्र हैं, कुछ मियजलर के आसपास के क्षेत्र हैं, सुंदरा, जो गिराब के आसपास के क्षेत्र हैं, हरसाणी, बलेवा से लेकर देवरान, जो बेरसियाला के आसपास के क्षेत्र हैं, और मियजलर के उत्तरी क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी खंड वर्षा की संभावना। शाम खुड़ी, जो देवरान, बिंजोरई, देवीकोट और जो चौचरा के आसपास के क्षेत्र हैं, साथ ही जो हैं उंडू, भ्याड़, इन क्षेत्रों में जो है शिव सहित बारिश की गतिविधियाँ। लखा के क्षेत्रों के आसपास से लेकर मुखाब, कुछ कोड़ू, फलसुन के आसपास के क्षेत्र हैं, जो बनियाना है, साथ ही इसके उत्तरी क्षेत्र हैं, भैंसाना के आसपास के क्षेत्र हैं, या जो रासला के आसपास के क्षेत्र है, लखमानिया, देवीकोट से लेकर मेर के जो बहन पीर के आसपास के क्षेत्र हैं, जो हमीरा के आसपास के क्षेत्र हैं, जैसलमेर शहर, बीरमसर, कुछ चांदन के आसपास के क्षेत्र है, लाठी, चाचा के आसपास के क्षेत्र हैं, या जो भिकोराई जूनी से लेकर जो झाबरा के आसपास के क्षेत्र हैं, बारठ का गांव, पोखरण, रामदेवरा, जो लवन के आसपास के क्षेत्र हैं, जो सैतरावा, देचू, आसरलाई के क्षेत्र हैं, फलोदी, इन क्षेत्रों में जो है मध्यम तेज से लेकर कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा जैसी गतिविधियाँ आसपास के क्षेत्रों में छितराई बारिश के रूप में या खंड वर्षा के रूप में देखने को मिलेगी। तो वहीं चौहटन के आसपास के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर कुछ जो खासकर जाने की बेरी, रामसर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो है हल्की मध्यम खंड वर्षा होगी। कुछ एक जगहों पर जो है रामसर के आसपास के क्षेत्रों पर भी जो है तेज़ खंड वर्षा की संभावनाएँ जो हैं, जैसे जैसे 2 से 4 घंटों का समय बीतेगा वैसे वैसे बारिश की गतिविधियाँ जो है रामसर के आसपास के क्षेत्रों पर भी नए बादलों के निर्माण के साथ होगी। WD की वजह से है, और बचा हुआ जो अवशेष है दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ
आगे बढ़ रहा है। जो जेट पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही थी वो जेट जो है उत्तर की ओर खिसकी है, तो बचा कुचा दायरा जो है अपनी ओर बढ़ रहा है, यानी जेट की ओर बढ़ रहा है। और ये बाड़मेर के सीव, गोड्रा रोड, मियजलर, उंडू, जैसलमेर, मोहनगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, शेरगढ़ के क्षेत्र हैं, कुछ उत्तरी बालोतरा के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ हरियाणा से लेकर जोधपुर, ओसिया, चाली, खिंदासर, फलोदी, नौक, भोपालगढ़ के क्षेत्र हैं, कुछ जो हैं जो कुचेरा के आसपास के क्षेत्र हैं, इसके उत्तरी भागों के आसपास से लेकर बौछार मात्र गिर सकती हैं। लेकिन विशेषकर जो है जैसलमेर, जोधपुर और जो बाड़मेर के उत्तरी भाग है, शेरगढ़ के आसपास से लेकर इन क्षेत्रों में, इन गाँवों में मध्यम तेज से लेकर कहीं कहीं मूसलाधार झड़ी के रूप में देखने को मिल सकता है। जिसमें यहाँ पर मियजलर के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है, मियजलर से लेकर कुछ जो हरसाणी के बीच वाले क्षेत्र हैं, काफ़ी तेज़ बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर मेघ गर्जन के साथ होने की संभावना है। आगे बढ़ते हुए बादल कहीं कमज़ोर होंगे, कहीं नहीं बादल बनेंगे। वहीं जोधपुर के अगर ओसिया के आसपास की बात करें तो खींवसर, ओसिया के बीच कुछ खंड वर्षा की संभावना है। और साथ ही बीकानेर के क्षेत्रों में भी देखें तो बीकानेर के जो खाजूवाला के आसपास के क्षेत्र हैं, जलवाली के आसपास के क्षेत्र, यहाँ पर खंड वर्षा की संभावना है। रात के समय में बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और नागौर के उत्तरी भाग है, सीकर, झुंझुनू के क्षेत्र हैं, लोरू, हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, जो हिसार, सिरसा, हरियाणा, इन क्षेत्रों में जो है बारिश की गतिविधियाँ देर रात्रि के समय में भी नए बादलों के निर्माण के साथ देखने को मिलने की बन रही हैं। यानी बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग के उत्तर पश्चिमी इलाके हैं, पंजाब के दक्षिणी इलाके हैं, जो हरियाणा के सिरसा, हिसार के क्षेत्र है, वहाँ से लेकर अगर देखें तो बठिंडा और पानीपत के क्षेत्र हैं, सहारनपुर, पटियाला, लुधियाना के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ दिल्ली के आसपास से लेकर खंड वर्षा के रूप में रहेगी। बीकानेर संभाग में कई जगहों पर रात के समय में जो है मध्यम से लेकर भारी बहुत सारे, खाजूवाला से लेकर सूरतगढ़, जो बहवल नगर के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर अगर देखें बॉर्डर के क्षेत्रों में पाकिस्तान से सटे हुए, तो यहाँ पर जो है गतिविधियाँ बढ़ती हुई देखने को मिल सकती हैं। बाकी यहाँ पर पंजाब के उत्तर मध्य भाग है, हिमाचल, उत्तराखंड के क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज़, तो वहीं चंडीगढ़ वगैरह इन क्षेत्रों में कई जगहों पर मूसलाधार खंड वर्षा देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में भी जो है बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी अच्छी खंड वर्षा के रूप में उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, ग्वालियर से लेकर उत्तर प्रदेश के झांसी, ललितपुर, इन क्षेत्रों में देखें तो ओरई के आसपास के क्षेत्र हैं, फर्रुखाबाद, इन क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। राजस्थान के कोटा संभाग में भी जो है बारिश की गतिविधियाँ अभी शाम के समय से फिर से बढ़ती हुई देखी जाएगी, जिसमें जो है जो आलोद के आसपास के क्षेत्र हैं, जो सुवासरा के क्षेत्र हैं, पीरावा, बाकनी, झालावाड़ सिटी का, झालावाड़ सिटी हैं, जो छबरा, साथ ही जो है जैसा कि बताया कि महाराजपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ तक मानसून की लाइन बढ़ चुकी है या मानसून की दस्तक कल ही हो चुकी है। साथ ही जो केलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, बारा में कुछ, बारा, लाखेरी, श्योपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, सवई वगैरह, इन क्षेत्रों में खंड वर्षा की संभावना जो है रात के समय में बन रही है। हालांकि झालावाड़, कोटा में कई जगहों पर मध्यम से लेकर भारी बौछारें भी देखने को मिलने की बन रही हैं। पूर्वी भारत की बात करें, पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो यहाँ पर पूर्वी भारत में भी जो है बारिश की गतिविधियों का दौर, यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जो भुवनेश्वर, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, खासकर जो धनाबाद के आसपास के क्षेत्र हैं, जो धनबाद के आसपास के क्षेत्र हैं, राउरकेला के आसपास के क्षेत्र हैं, जो पटना, पूर्णिया, इन क्षेत्रों से लेकर सिंगरौली, इनके बीच वाले क्षेत्रों में कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना, जो झारखंड के रांची के क्षेत्र हैं, कुछ जो जमशेदपुर के क्षेत्र हैं, साथ ही जो खड़गपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, देवगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, भागलपुर वगैरह, पटना वगैरह, गया से लेकर जो बरहारिया के आसपास के क्षेत्र हैं, भारी बारिश की संभावना यहाँ पर बन रही है रात के समय में। पूर्वोत्तर राज्यों में जो है मध्यम तेज़ बारिश का दौर रहेगा खंड वर्षा के रूप में। आने वाले समय में पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश का दायरा बढ़ने वाला है, भारी बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिलेगी। बंगाल की खाड़ी में भी जो है उत्तर पश्चिमी मध्य भागों के आसपास जो है ऊपरी परिसंचरण तंत्र बन रहा है, जिसके आने वाले समय में कुछ सक्रियता दिखाने की संभावनाएं बन रही है जून के अंतिम दिनों से लेकर, जिससे पूर्वी भारत के क्षेत्रों में बारिश का दायरा बढ़ेगा। इसके अलावा अगर मध्य और जो पश्चिमी भारत हैं वहाँ की बात करें तो यहाँ पर खासकर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में जो है भारी बारिश का दौर कई जगहों पर अकोला, जलगांव, नांदेड़ वगैरह के आसपास के क्षेत्र हैं, तलई, नागपुर से लेकर भोपाल, इंदौर, मध्य प्रदेश के जो मध्य भाग है यहाँ पर भारी बारिश की संभावना जो है खंड वर्षा के रूप में है। छिंदवाड़ा, जो गदरवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, बैतूल के क्षेत्र हैं, खंडवा, जो नंदुरबार के आसपास के क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिम भाग है, नासिक, औरंगाबाद, अहमदनगर के क्षेत्र हैं, लातूर से लेकर कुछ उत्तरी आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, कुछ तेलंगाना के क्षेत्र हैं, साथ ही जो
रंगल के आसपास के क्षेत्र हैं, हैदराबाद, रामागुंडम के क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो है बारिश की गतिविधियाँ कई जगहों पर मूसलाधार व मध्यम से लेकर भारी बारिश की संभावना पूर्वी उत्तर पूर्वी महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। मानसून काफ़ी यहाँ पर सक्रिय हो रहा है। अगले 24 घंटों में मानसून के और आगे बढ़ने की संभावनाएँ जो हैं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं पूर्वी जेट का जो दायरा है वह राजस्थान के दक्षिण पूर्व से लेकर जो दक्षिण पश्चिमी बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर बनता हुआ देखा जा सकता है। गुजरात के क्षेत्रों में भी पूर्वी जेट वापस प्रभावी होने लगेगी। गुजरात के क्षेत्रों में देखें तो वेरावल के क्षेत्र हैं, साथ ही ऊना के आसपास के क्षेत्र हैं, भावनगर, जूनागढ़ में खंड वर्षा की संभावना है। विशेषकर जूनागढ़, ऊना और आसपास के क्षेत्रों में जो है अमरेली, गोंडल के आसपास के क्षेत्र हैं, राजकोट, यहाँ पर हल्की मध्यम कहीं तेज़ बारिश की संभावना है। लेकिन अगर अहमदाबाद से लेकर महसाणा की बात करें, विरमगांव से लेकर जो काड़ी के आसपास के क्षेत्र हैं, जो देसादा के आसपास के क्षेत्र हैं, मोदेरा, इन क्षेत्रों में देखें तो जो वडनगर के आसपास के क्षेत्र हैं, सिद्धपुर के क्षेत्र हैं, पालनपुर, अमरेल, जो अंबाजी के आसपास के क्षेत्र हैं, खेड़ बर्मा, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ जो हैं बढ़ने की संभावना रात के समय में है। कई जगहों पर जो है इन क्षेत्रों में मूसलाधार या मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ विरमगांव, कादी, गांधीनगर, अहमदाबाद के बीच हैं। जो दसादा के आसपास के क्षेत्र हैं, चन्नासमा, जो पाटन, रोड़ा, सिद्धपुर, इन क्षेत्रों में जो है वडनगर सहित देखने को मिलेगी। ईडर, हिम्मतनगर के क्षेत्रों से खेड़ ब्रह्म तक, अंबाजी के क्षेत्र हैं, कुछ आबू रोड के बढ़ते हुए क्षेत्रों की ओर मेघ गर्जन वाले बादल बनने व जसवंतपुरा, जालोर तक भी खंड वर्षा की संभावनाएं देखने को मिल सकती हैं। पूर्वी जेट के कारण आने वाले समय में पूर्वी जेट का दायरा बढ़ेगा और बारिश की गतिविधियाँ आगे दक्षिण पूर्व दक्षिणी बादलों में कुछ जो है बाड़मेर की ओर बढ़ते हुए देखेंगे तो दक्षिण पश्चिम से वापस बादल जो है बीकानेर संभाग की ओर पूर्वी जेट के कारण बढ़ते हुए नजर आएंगे। यानी बारिश का दायरा जो है कोटा, उदयपुर, जोधपुर संभाग की ओर अब आने वाले समय में बढ़ने लगेगा प्री मानसून की गतिविधियों के रूप में। जैसे ही मानसून आगे बढ़ेगा तो मानसूनी बारिश के रूप में गतिविधियाँ यहाँ पर बढ़ेगी। वहीं दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पर दक्षिण भारत में भी देखें तो बेंगलुरु, चेन्नई, पुडुचेरी के आसपास के क्षेत्र हैं, कोयम्बटूर, जो तंजावुर के आसपास के क्षेत्र हैं, जो हैं जो देखा जाए तो दक्षिणी क्षेत्र हैं, तिरुनेलवेली के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ मंगलुरु के आसपास के क्षेत्र हैं, हुबली, बल्लारी, कोल्हापुर, सोलापुर के क्षेत्र हैं, हैदराबाद के दक्षिणी क्षेत्र हैं, चेन्नई में भी काफ़ी तेज़ बारिश की संभावना, वेलूर के आसपास के क्षेत्र हैं, तिरुपति से लेकर बेंगलोर और हिंदपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, मिसौर यानी मैसूर के आसपास के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में देखने को मिलने की संभावनाएं कोची सहित बन रही हैं। यानी दक्षिण भारत में भी मानसून सक्रिय हो रहा है। अरब सागर के उत्तर पश्चिम पर बना हुआ एक मुंबई के पश्चिम भागों के नज़दीक ऊपरी परिसंचरण तंत्र जो है अगले 72 घंटों में सक्रिय होगा, जिसका असर जो है पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र, मुंबई, गुजरात के जो सौराष्ट्र रीजन के क्षेत्र हैं, गुजरात रीजन के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भारी बारिश के दौर के रूप में बढ़ने की संभावना आने वाले 4-5 दिनों के दौरान है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।